हेलो एवरीवन। तो आज आपका है 12 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एमपीटेट का, वो सफलतापूर्वक होकर आपका संपन्न हो चुका है। तो आइए चलिए हम देखते हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके क्वेश्चन क्या हैं। तो जिन बच्चों का अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो यहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं और आने वाले शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि बच्चे की उपलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो आइए देखते हैं जो बच्चे की बुद्धि लब्धि है वो 90 से 100 के मध्य जो होती है वो आपकी सामान्य बुद्धि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही कर लीजिएगा कि 90 से लेके 110 के मध्य की जो बुद्धि होती है वो सामान्य होती है। तो आप सभी जो बुद्धि लब्धि है उसको याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके शिफ्ट में ये आ सकता है। आगे क्वेश्चन था कि बच्चे के लिए निःशुल्क और एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। तो बच्चे के लिए निःशुल्क अधिकार अधिनियम था वो आपका 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए लागू होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि एक बच्चे की बुद्धि एवं विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो मनोविश्लेषण बुद्धि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, सांख्यिक विधि। तो देखिए जो एक बच्चे का आपका होता है, एक बच्चे की विधि होती है वो विकास के अध्ययन की सर्वाधिक जो विधि होती है, जो सबसे अच्छी विधि होती है वो आपकी क्या होती है, मनोविश्लेषणात्मक बुद्धि विधि होती है। आगे है, देखिए गार्डनर से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 है स्थान संबंधी, भावात्मक, अंतर्वैयक्तिक, भाषात्मक। तो यहाँ पर जो है वो स्थान संबंधी बुद्धि नहीं है। आगे है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो देखिए हिंदी अक्षरों को जो बालक हैं वो लगभग आपके 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। कितने वर्ष में पहचानने लगते हैं, 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। आगे है कि एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। जो एलेक्सिया होता है वो पढ़ने की अक्षमता को कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। आगे है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्म तथा मांसपेशियों का विकास। तो देखिए मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है वो आपकी मन तथा शरीर का विकास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मन तथा शरीर का विकास कहलाता है। आगे आपका है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़, घड़ सभी का। तो देखिए जो गर्भ में है वो सर्वप्रथम सबसे पहले आपका जो निर्माण होता है वो सिर का होता है, आप सभी को पता है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ से जो आपका प्रसव से पूर्व वाली जो स्थिति होती है उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप पढ़ कर जाइएगा। आगे है कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। रुचि, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अवृत्ति। तो देखिए जो किशोरावस्था हमारा होता है उसमें सामाजिक विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो आपकी असुरक्षा पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 27 कि किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो देखिए किशोरावस्था में जो चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह है आपका, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो होगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, जो राइट ऑप्शन होगा आपका आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होगा। आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आगे है कि क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान डैश में शुरू किया गया।
तो जो सर्व शिक्षा अभियान है वो कब शुरू किया गया? तो देखिए 6 से 14 वर्ष के बीच क्या है कि बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए ये जो सर्व शिक्षा अभियान है वो आपका 2001 में शुरू किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2001। आगे है कि स्तरीय मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया। तो यहाँ पर देखिए जो स्तरीय मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम ढांचा है राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा वो आपका वर्ष 1998 में निकाला गया। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1998 हो जाएगा। आगे है जीन पियाजे से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, तो कितनी अवस्थाएं हैं आपको बतानी है। तो आप सभी को पता है कि जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वो आपकी 4 होंगी। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया था 36 में आया था कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष पहल नाम बनाम दोष, 6 से 12 वर्ष किशोरावस्था। तो देखिए एरिक्सन के अनुसार पूछा है, तो एरिक्सन के अनुसार आपका जो बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो जाता है और दोष भावनाओं की ओर चला जाता है, तो आपका क्या होगा 3 से 6 वर्ष के पहल बनाम दोष अवस्था जो होती है। तो राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे था क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारी पर निर्भर करती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक को विषय की समझ ये सबसे ज़्यादा क्या करती है कि आपके प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 71 में था कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो शिक्षक होते हैं इनमें से किस सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो होगा कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो भी वो सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे वो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 77 में आपका पूछा गया था कि किस प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण कार्यकर्ता को भारत के वन पुरुष के नाम से जाना जाता है, मतलब फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो देखिए जो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो जादव पायेंग को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जावद पायेंग, ऑप्शन नंबर बी। आगे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है वो आपका होगा सभी ये इसमें से शामिल है। ठीक है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व भी शामिल है। तो जो सही ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था आपसे कि भारत के छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक पम्पदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो देखिए जो पम्पदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका केरला में है। ठीक है, कहाँ है, केरल में है। तो राइट ऑप्शन आपका केरल हो जाएगा। आगे है कि फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो फोबोस और डाइमोज होते हैं, सॉरी डाइमोज नहीं डाइमोज, ठीक है, डाइमोज होते हैं वो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। किसके हैं, मंगल के। तो आप यहाँ पर मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम शनि ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी जितने भी उपग्रह हैं उनके नाम याद रख लेगा, वहां से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे था कि निम्न में से कौन सा अंग ऊतक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। तो देखिए जो मानव शरीर के नेतृत्व के लिए सबसे संवेदनशील आपका होगा वो आपका माइंड होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो शिक्षण की जो प्रभावकारिता पर निर्भर करेगी वो आपका जो राइट ऑप्शन होगा शिक्षक के विषय की समझ। ठीक है, शिक्षक को विषय की जो समझ होगी वो उनकी प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षक निम्नलिखित में से किसके लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने 2 बार टाइप कर लिया है गलती से। तो आप सभी को पता है कि शिक्षण
को रोचक बनाने के लिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो देखिए, मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है वो आपकी मन तथा शरीर का विकास कहलाता है। आगे देख लेते हैं कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है तो पैर का होता है, सिर का होता है तो सिर का होता है। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये रहे आपके इतने क्वेश्चन जो भी बच्चों द्वारा हमें क्वेश्चन बताए गए थे, हम उस हिसाब से आपको क्वेश्चन रखे हैं। तो अगली वीडियो में आप आगे के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। और जो भी बच्चे आगे का पेपर देना चाह रहे हैं और डेली एनालिसिस को क्या करिए, हम आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी अब देते हैं। शाम को आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी आएगा, आप उसको भी देखा करिए, तो इससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।